नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। परिवार संग लीलाधर के दर्शन और कान्हा के भक्तों को भगवान के इस रूप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है नंदगांव में, जहां माता यशोदा, नंद बाबा, भाई बलराम और राधा रानी संग विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण। 5,500 साल पुराने इस मंदिर में कान्हा के दुर्लभ रूप के दर्शन करने न केवल श्रद्धालु बल्कि साधु सन्यासी भी दूर दराज से यहाँ पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भूमि, ब्रजभूमि। कण कण कृष्ण का, कोने कोने में कान्हा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और इस पूरे वातावरण को पवित्र करती मुरली की मधुर तान, जो युगों युगों से विश्वास दिलाती आ रही है कि आज भी अपने ब्रिज में वास करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी तो क्या साधु, क्या संत और क्या कृष्ण के भक्त, कोई भी इस धुन के सम्मोहन से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि सब रम जाना चाहते हैं श्री कृष्ण की उस छांव में जो मिलती है नंदगांव में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है नंदगांव, जिसका नामकरण हुआ बाबा नंद के नाम पर। कंस की आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए नंद बाबा श्री कृष्ण के पैदा होते ही उन्हें मथुरा से नंदगांव ले आए और नंदीश्वर पर्वत पर ये सुंदर नंद भवन बनवाकर यशोदा के साथ यहीं रहने लगे। नंद भवन, जो अब नंद महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नंद महल से मां यशोदा श्री कृष्ण और बलराम का नित नया श्रृंगार कर उन्हें गौचारण के लिए विदा करती थी। 5,500 साल पुराने इस नंद महल के विशाल बरामदे की छत पर आज कृष्ण काल के सुंदर चित्र अंकित हैं और बरामदे के सामने ही है वो द्वार जिसे लांघते ही दर्शन होते हैं पूरे कृष्ण परिवार के। इस सुंदर झांकी में एक ओर नंद बाबा तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठित है यशोदा मैया की प्रतिमा। और इन दोनों के बीच विराजे हैं श्री कृष्ण और बलराम, एक ही रंग रूप और एक सी वेशभूषा में। यहीं यशोदा के साथ कोने में किसी दुल्हन की तरह खड़ी हैं राधा रानी। बड़े नंद बाबा हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं और इन्हीं के नाम से ये गांव प्रसिद्ध है नंदगांव धाम। इधर बड़ी लहंगा फरिया काली सौल ओढ़े हुए माता श्री यशोदा जी हैं। बीच में दोनों भाई हैं कृष्ण और बलदेव। मैया यशोदा की तरफ कृष्ण हैं और नंद बाबा की तरफ बलदेव जी हैं। छोटे बेटा पे मैया का प्यार है और बड़े बेटा पे पिता का प्यार है। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी का दर्शन है। आप लोगों ने समस्त भारत देश में दर्शन किया होगा राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी में, लेकिन नंदगांव सबसे अलग है। क्यों कि नंदगांव जो है राधा रानी की ससुराल है। तो हमारे यहाँ आज भी वही परंपरा है कि बहू जो है कोने में ही रहती है। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 11 साल और 52 दिन बिताए। यहीं रहते हुए उन्होंने कंस का वध और कालिया नाग का संहार किया। और तो और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनकर कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ भी उनसे यहीं मिलने आए और फिर यशोदा जी के आदेश पर नंदीश्वर के नाम से यहीं रह गए। शंकर भगवान नंद भवन में आए। यशोदा मैया की गोदी में कृष्ण भगवान जाते हैं तो रोने लगते हैं और शंकर भगवान की गोदी में जाते तो हंसने लगते हैं।
तो शंकर भगवान से जसोदा मैया ने कहा है कि तुम इसी नंद भवन में ही विराजमान रहो। तो इसी नंद भवन में नंदीश्वर महादेव से विराजमान रहे कि रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए और तब तब मेरो कन्या रोवे जब जब दर्शन दीजिए। नंदगांव से कुछ ही दूरी पर है ये सांचोली गांव, जहां इस चंद्र कुंड के पास स्थापित है मां चंद्रावली का ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ गौचारण के लिए आते तो गोपी चंद्रावल चोरी से उन्हें देखने आ जाया करती। एक दिन घर वालों ने पूछा कि वो कहाँ जाती हैं, तो चंद्रावल ने जंगल में देवी माँ की पूजन के लिए जाने का बहाना बना दिया। गांव वालों ने चंद्रावल का पीछा किया तो अपनी सखी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गांव वालों के सामने देवी का सुंदर रूप धारण कर अपने भक्तों के लिए अपनी चिर परिचित कृष्ण लीला का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। स्थानीय निवासी हो या फिर श्रद्धालु, इस मंदिर में आने वाला हर भक्त सदियों पुरानी परंपरा को निभाते आ रहा है। तभी तो कोई मन्नत मांगनी हो या फिर कोई भी मुराद पूरी होने पर घर की महिलाएं गोपी के रूप में सज धज कर मंदिर में पहुंचती हैं और उसी रूप में करती हैं पूरे परिवार संग कान्हा के दर्शन। यमुना, श्री कृष्ण की पटरानी यमुना, जो युगों युगों से साक्षी हैं कृष्ण लीलाओं की। इसी पवित्र यमुना में स्नान कर श्रद्धालु ब्रिज के नंदगांव में स्थापित कृष्ण परिवार के मंदिर नंद महल आते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण रंग में रंगी ये गोपियां भी भोर होते ही निकल पड़ती हैं अपने कान्हा के दर्शन के लिए। वाकई कृष्ण युग में होने का ये आध्यात्मिक आभास ब्रजभूमि में ही संभव है। इसीलिए तो दुनिया के कोने कोने से सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, तपस्वी और साधक भी कृष्ण लीला के इस धाम तक खींचे चले आते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। नंद महल आने वाले स्थानीय निवासी और श्रद्धालु आज भी यहाँ की परंपरा कायम रखे हुए हैं। मान्यता पूरी हो या घर में किसी शुभ कार्य का आरंभ, मंदिर की आराधना के लिए महिलाएं गोपियों के पारंपरिक भेष में लाल पीली चुनरी से मुंह ढककर और सिर पर मटकी रखकर ही मंदिर में आती हैं। मटकी को सिर पर रखकर ही कृष्ण परिवार की झांकी के दर्शन और उनकी परिक्रमा की जाती है और फिर बैंड बाजे की धुन पर नृत्य करती ये कृष्ण साधिकाएं मंदिर से वापस अपने घरों को जाती हैं। नंद महल मंदिर में प्रतिदिन 3 आरतियां होती हैं, जिनमें पहली होती है सुबह 5 बजे की मंगला आरती। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भोग का सर्वाधिक महत्व है, इसीलिए यहाँ दोपहर 2 बजे होने वाली राजभोग आरती का भी अपना अलग ही महत्व है। शाम 7 बजे होती है भगवान श्री कृष्ण के परिवार की शयन आरती और इस शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं अगली सुबह की मंगला आरती तक।
राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान अष्ट सखियों के दर्शन कराएंगे आपको। एक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गवाह और कर्मस्थली रहा है। यहीं पर राधा कृष्ण और उनकी 8 सखियों को समर्पित रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर भी यहीं पर है। ये मंदिर कृष्ण की रासलीला की कहानी सुनाता है और मंदिर में राधा कृष्ण के साथ विराजमान उनकी 8 सखियां कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाही देती हैं। वृंदावन, वृंद का वो वन जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी के महारास का। साक्षी है उनकी अष्ट सखियों के नेह और समर्पण का। ऐसा समर्पण जिसने भक्तों को दिला दिया भगवान सा दर्जा। और विराज गई अपने राधा रास बिहारी के संग। और ये स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हुआ श्री राधा रास बिहार अष्ट सखी मंदिर के नाम से। पत्तियों की महक से भरी वृंदावन की गलियों में है ये प्राचीन मंदिर, जहां पहुंचकर मानो रोम रोम श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों के आभास से पुलकित हो जाता है। कहते हैं वृंदावन के इस अष्ट सखी मंदिर में भले ही राधा कृष्ण के दोनों और 4-4 सखियां विराजी हो, मगर किसी का भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं। श्री जी की और ठाकुर जी की जो अष्ट सखियाँ हैं वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। जब ठाकुर जी नित्य विहार के लिए इस वृंदावन की कुंजों में जब रास करते थे तो बिना इन अष्ट सखियों के प्रवेश नहीं होता था। इन अष्ट सखियों में ललिता, विशाखा, सुदेवी, भूदेवी, रंगदेवी, चित्रा देवी, तुंग देवी और कंकला देवी, ये जो अष्ट देवियां हैं इनका 8 सखियों का अपना अलग अलग कार्य था। वृंदावन में 7 देवालय हैं। 7 देवालयों में मात्र श्री राधा कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुराना वृंदावन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मयूर पंख की सुंदर सजावट और ओम के नीचे श्याम रंग श्री राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजे हैं। इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने स्वप्न में राधा रानी से मिले आदेश को पूरा करते हुए करवाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुछ दूरी पर प्रतिष्ठित निधि वन में अपनी प्रिय राधा और अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते थे, इसलिए उन्हें रास बिहारी कहा जाने लगा। वर्धमान का राजा था रामरंजन चक्रवर्ती। उन्होंने ये मंदिर निर्माण किया और उनका नाम था रानी पद्मावती। और उनको वृंदावन में 7 देवालय है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद, राधा रमन, ऐसे करके 7 देवालय है। 7 देवालय में केवल राधा कृष्ण विराजमान है, उनमें कोई सखिया का नाम नहीं है। कहीं कहीं मंदिर में जैसे इस्कॉन टेम्पल में ललिता विशाखा है, लेकिन और 6 सखी का नहीं है। मंदिर के आंगन में ही 4 धामों की झांकी प्रतिष्ठित है। कहते हैं जो सशक्त है और 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी के इस मंदिर में दर्शन पूजन कर मुरली मनोहर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ 4 धाम की यात्रा का पुण्य भी कमा लेते हैं और धन्य हो जाते हैं इस सुंदर मंदिर में प्रतिष्ठित श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों की इस मोहक झांकी का दर्शन पूजन कर। धर्म में आज के लिए बस इतना।